Good morning, students. Today's our topic is direct current. देखो डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है। डायरेक्ट करंट जो है वो ऐसा करंट होता है जिसमें करंट की जो डायरेक्शंस है और मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता। एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be direct current its magnitude and directions do not change with time. चेंज विद टाइम। देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इधर हमने टाइम ले रखा है, इधर हमने करंट ले रखा है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शंस कैसे चेंज होती है वो हम आपको अल्टरनेटिंग करंट में दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो चेंज हो नहीं रही, तो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जो करंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस डू नॉट चेंज विद टाइम। अब नेक्स्ट जो है इसमें अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीसी करंट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे करंट। ठीक है, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ। तो ये तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस क्या है इसके, रिवर्स परपेंडिकुलर, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। इसकी जो डेफिनेशंस है वो क्या हो जाएगी, एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be alternating current its magnitude change with time, its magnitude change with time and directions reverse perpendicular। देखो सबसे पहले हमने यहां से करंट को डिनोट किया, ये इसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड है जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। यहां तक हाईएस्ट इंक्रीज हो गया, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस है, ये तो अपवर्ड डायरेक्शंस में थी, अब जो डायरेक्शंस है वो क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। और डायरेक्शंस कैसे चेंज हो रही है, इसके रिवर्स परपेंडिकुलर। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है कंप्लीट एक वेव कहलाती है, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ द वेव किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। अब एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ये ऊपर जाएगी उतने ही ये क्या जाएगी, नीचे जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शंस में भी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में भी। एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का क्या होता है, सेम। और यहाँ पे जो वेव की लेंथ है वो क्या जाएगी, लैम्बडा बाई 2, क्योंकि हाफ वेव है, और यहाँ पे लैम्बडा बाई 4। और टाइम यहाँ पे t/2, यहाँ पे टाइम t। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेटर। देखो जनरेटर होता क्या है,
यह जो है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ जनरेटर, 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर होते हैं। एक तो एसी जनरेटर जो कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, एक डीसी जनरेटर जो कि डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का ये डायग्राम है। 2 पोल्स होते हैं जिनको हम फील्ड मैग्नेट बोलते हैं, जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ पोल होता है। एक रिएक्टेंगुलर कॉइल होती है पी क्यू आर एस। इसके एक सिरे पे तो एक रिंग लगा होता है, दूसरे सिरे पे दूसरा रिंग। ये जो दोनों रिंग है बुश से कनेक्ट होते हैं। ये जो बुश है B1 और ये बुश है B2। अब नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जब भी हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी करंट लूप के अंदर से पास करवाते हैं तो उसका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, व्हेन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रो ए करंट लूप चेंज। किसी भी करंट लूप के अंदर से, मतलब मान लिया हमने ये हमारे पास करंट लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, चेंज होगी। उसके चेंज होने के कारण ईएमएफ जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा करंट इज प्रोड्यूस्ड, उस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस बेस पे ये हमारे पास जो एसी जनरेटर है वो काम करेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके जो 4 पार्ट्स हैं, सबसे पहले जो पार्ट्स है वो क्या है, फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट में हम क्या लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट विच हैज 2 poles, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। इट प्रोड्यूस बिटवीन दीज पोल्स हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पोलों के बीच में ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद आर्मेचर, जिसको हम रिएक्टेंगुलर कोइल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इट इज ए क्वाइल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाउंडेड बाय कॉपर वायर ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। इट प्लेस्ड बिटवीन द फील्ड मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है किसकी, आर्मेचर तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है फील्ड वो स्लिप रिंग्स। देखो हमारे पास जो R1 और R2 क्या है, स्लिप रिंग है, जो कि R1 तो किससे कनेक्टेड है, P से, और R2 किससे कनेक्टेड है, S से। जैसे ही हमारे पास ये रिएक्टेंगुलर कोइल है, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। दीज रिंग्स आर ऑल्सो रोटेट। नेक्स्ट जो है ब्रूस, B1 and B2 with the sliding contact which is made of graphite। भाई प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि ये जो ग्रेफाइट की है वो क्यों बनी होती है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो है सेल्फ ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो फ्रैक्शन फोर्स है वो क्या लगता है, उसके ऊपर कम लगता है, उसकी सेल्फ ल्यूब्रिकेंट प्रॉपर्टी के कारण। इसलिए B1 और B2 क्या ले रखी है, दो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि मेड ऑफ कॉन्टैक्ट के हैं। और वो किसके कॉन्टैक्ट में है, रिंग R1 के में B1 और R2 के में B2। उसके बाद नेक्स्ट आती है वर्किंग। एज द आर्मेचर इज रोटेट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द आर्मेचर्स चेंज। भाई जैसे ये रोटेट होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड है वो
ये देखो फर्स्ट हाफ रोटेशंस का डायग्राम है, ये सेकंड हाफ रोटेशंस का डायग्राम है। तो पहले फर्स्ट हाफ रोटेशंस के डायग्राम में देखो, फर्स्ट हाफ रोटेशंस के डायग्राम के अंदर जो PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल है वो किस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में है। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल था उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या होती है भाई, लेफ्ट टू राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो होके जाएगा और इधर से वापस आएगा, तो PQ से जाएगा, तो PQ जो है वो मूव्स अप एंड SR मूव्स डाउनवर्ड। अब एक हाफ रोटेशंस करने के बाद वापिस ये किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। तो इस हाफ रोटेशंस के अंदर जो करंट फ्लो हुआ है वो इस डायरेक्शन से गया है और इस डायरेक्शन से आया है, तो R2 रिंग है उसके द्वारा जो ब्रूस B2 है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और जो करंट की डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। इस रेजिस्टेंस में कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड हाफ रोटेशंस में। अब सेकंड हाफ रोटेशंस में जो PQ था ये तो इधर आ गया और SR कहाँ आ जाएगा, इधर। ये देखो SR कहाँ आ गया, इस तरफ, और PQ क्या किस तरफ आ गया इस तरफ। अब दोबारा से क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होगा तो अब क्या आएगा, SR मूव्स अपवर्ड डायरेक्शंस एंड PQ मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस। SR तो किस तरफ आएगा, अपवर्ड, और PQ किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अब कौन सा रिंग रोटेट करेगा, R2 रिंग रोटेट करेगा, ये करंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और जो करंट की डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट रेजिस्टेंस के अंदर से। ये है हमारे पास AC जनरेटर।